ये हमारे प्याले प्याले पौधे, हमारे पास जगह नहीं है। हमने अभी भी मतलब कितने पौधे मंगवा लिए हुए, हमने 25-30 पौधे तो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। खाली तो सेट करेंगे और छोटे पौधे आराम से आ सकते हैं। बट वहाँ पर धूप नहीं चलेगी ना दीदी। हाँ याद है, वो रख देंगे ना, फिर जिसमें धूप ना चाहिए। हमने ऑलरेडी 30 पौधे मंगवा लिए, बट वहाँ पर और जगह नहीं है कि हम बेचारे ये लिटिल बेबी जो हमारे पास है पौधे कितने, मतलब मेरे को पौधों से बहुत प्यार है, तो उठा पाते हम होपफुली। बट कोई बात नहीं, पौधों से ग्रीनरी रहती, जहाँ भी रहे ग्रीनरी फैलाते रहे। प्यारे प्यारे बच्चे पौधे। वन फॉर द लास्ट टाइम अपने घर पे आ रही हूँ। मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम कमिंग बैक टू माई हाउस। जो अभी हिसाब किताब मिल गया, सारा सामान बिखरा पड़ा है। उठा लो दीदी, पता नहीं किसका चश्मा है, पता नहीं। ये लेना, पता नहीं, मम्मा ने लिया था नहीं, वो मम्मा आके देख लेंगे, मेरे को तो अभी बोला नहीं लाने के लिए। मैं पूछ लेती हूँ फ़ोन में ना। ऑलिव ऑयल चाहिए मुझे। ये दादू का रूम, वो एसी निकल चुका है। फील सैड, नॉस्टैल्जिक। लाइट नहीं आ रही होगी। इस रूम में मैं रिकॉर्डिंग करती थी अपनी टैरो वीडियोस की, इधर रिकॉर्ड करती थी मैं। ये बैकग्राउंड होता था, ये नीचे स्विच बोर्ड होता था और यहाँ पर बेड होता है, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड करती थी। बेड का थोड़ा बैकग्राउंड आता था। अगेन आई वुड मिस माई हाउस। कोई बात नहीं, अभी नए हाउस में शिफ्ट करना है, पहले रेनोवेशन चलेगा, बहुत चीज़ें हैं। घर में 5 साल देता है दीदी, 5 से ज़्यादा, 6 साल हो गए, 6-7 साल। सामान निकला है तो ये पूरा हाउस वो हो गया है, और हमारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अब मैंने ये ना अम्ब्रेला देख ली, ये अम्ब्रेला मुझे नीचे से मिल गई, अम्ब्रेला मिल गई। ओह किताब, ये कौन सी किताब है मेरी? बिजनेस स्टडीज। ये तो बॉडी लोशन है, ये उठा लेता हूँ। ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डीके गोयल। ये डीके गोयल है, पार्ट ए वॉल्यूम। अकाउंटिंग पढ़ी थी ना 11th-12th में, वही बुक है। इतनी पुरानी पढ़ी हुई, संभाली थी मैंने, मुझे लगा फ्यूचर में किसी काम आ जाएगी, ये आ रहेगी। A few moments later. ये देखो, लेट मी चेक क्या सामान पड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो अरे ये तो मेरी फेयरवेल की साड़ी है जो यहाँ छूट गई, घर वालों ने देखा नहीं क्या लाते हुए सामान। मेरे को एक बार लास्ट चक्कर मार लेना चाहिए था, हड़बड़ी में सामान छूट गया, फेयरवेल की साड़ी छूट गई मेरी। एनीवेज मैं लास्ट में आ गई, अच्छा हुआ फेयरवेल की साड़ी बचा ली। अब मैं इसी अलमारी का बेस लेकर पीछे वीडियो रिकॉर्डिंग्स करती थी। ये अलमारी बैकग्राउंड में होती थी, ऐसे करके यहाँ पर बेड होता था हमारा, और ऐसे करके मैं रिकॉर्डिंग करती थी, तो ये बैकग्राउंड आता था बेड के। ये रूम वॉज ऑफ मम्मा पापा का रूम है जो अभी इतना बिखरा पड़ा है। एंड यहाँ पर हमें मिला है एक लाइट जो रेगुलरली लेकर जानी, मेरे को सामने दिख गई, ये एट नाइट जलती है। प्लांट से देखने जा रही हूँ, ओपन द दरवाज़ा बैक साइड ऑफ दिस हाउस। नहीं होगा दीदी, बट उठा लो, देख ले, मम्मी खुद देख लेगी। देखते हैं यहाँ पर हमारे पौधे हैं नहीं, यहाँ से तो हमारे सारे पौधे निकल रहे हैं, यहाँ से चलेगा बेचारे। यहाँ पर पूरे पौधे मम्मी ने लगा रखे थे, वो सब उठा लिया उन्होंने। उसके अलावा आगे पौधे छोड़ दिए मम्मी ने। दीदी मैं क्या कह रही थी, एक पौधा हम उठा कर ले जाए यहाँ से, पापा को पता नहीं चलेगा, पीछे रख देंगे, क्या कहते हो? लेके तो हाथ में जाएंगे। हाँ, दर्द हो जाएगा। वाला लेके चलते हैं। हाँ, 2 नीचे जो छोटे वाले हैं ना, वो चुपके से पीछे रख देंगे। हाँ, हमें ऊपर तो जाना है। 100K।
तो यहाँ पर चाचू का हाउस है, हम शिफ्ट कर रहे हैं बस। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। मैं हाथ रखा था ना यहाँ पर, और यहाँ पर डस्ट थी, तो डस्ट होने की वजह से मेरे जो हैंड के प्रिंट हैं वो थोड़े चप गए, डस्ट मेरे हाथ पे आ गई। पूरा कोविड में पूरा लॉकडाउन हमने इस घर में निकाला है, और इवन मेरी दादी का लास्ट टाइम भी यही था। सो आई रियली मिस दिस हाउस। कभी कभी कुछ चीज़ें लाइक हमारे हाथ में नहीं होती है, सडनली हमारे मन में बहुत मेमोरीज होती है कुछ चीज़ों को लेकर। हम चाहते हैं कि थिंग्स गो बाय आवर वे, बट हर बार डेस्टिनी हैज़ अनदर प्लान्स। जो हम हर बार प्लान करते ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही एंड अप हो। एंड आई रियली रिमेंबर दोज थिंग्स, द मोमेंट्स आई स्पेंड विद माई ग्रैंड मदर हेयर, जहाँ पर उन्होंने लाइक अपने लास्ट कुछ दिन स्पेंड करे थे हमारे साथ। एंड साथ में कोविड का पूरा टाइम मैंने अपने कज़न्स के साथ इसी घर में स्पेंड किया था, तो लॉट ऑफ मेमोरीज, अ बंच ऑफ मेमोरीज आई कैन रिकॉल, एंड इट्स बिकमिंग रियली नॉस्टैल्जिक व्हेन आई रिकॉल दोज मेमोरीज। एंड एट द सेम टाइम आई फील रियली सैड कि मतलब मेरे को वो घर छोड़ना पड़ रहा है जहाँ पर मेरी दादी के साथ आई स्पेंड सर्टेनली लास्ट फ्यू डेज बिफोर शी डाइड। समटाइम्स इमोशंस डोंट हैव एनी लैंग्वेज की मतलब हाउ टू एक्सप्रेस देम, तो सिंपली टीयर्स आ जाते हैं। एंड कभी कभी आपके पास वर्ड्स नहीं होते कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओ, तो द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस देम इज़ कि आपकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। यू स्टार्ट रिकॉलिंग दोज मेमोरीज, एंड वो पल कि जब आपने अपनी लव्ड वन के साथ यहाँ पर स्पेंड करे एंड दिस सडनली पास्ट अवे। यहाँ पर मेरा बेड था, ये मेरा और मेरी बहन का रूम था, जहाँ पर वी यूज टू स्लीप विद आवर ग्रैंड मदर। एंड वो यूजुअली रात को हमारे सर पे ना हाथ रख के हमें सुलाती थी इसी रूम में वी यूज टू स्लीप, इसी रूम में आई यूज टू स्लीप विद माई ग्रैंड माँ। मैं और मेरी छोटी बहन स्मॉलू, हम इसी रूम में सोते थे। यहाँ पर हमारा बेड लगा हुआ था, अगर आपको पुराना सेटअप याद हो, मेरी वीडियोस में भी देखा ही होगा। एंड वो हमें रात को लोरी गाकर सुनाती थी। हम 12th स्टैंडर्ड में थे, मतलब आई वॉज इन माई 12th, एंड फिर भी मुझे दादी की लोरी सुने बिना नींद नहीं आती थी। एंड कुछ लास्ट डेज मैंने उनके साथ इस घर में ही स्पेंड करे थे, एंड सडनली वो हॉस्पिटल चली गई और उसके बाद शी नेवर केम बैक। सबसे ज़्यादा इस घर को छोड़ने का अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर की मेमोरीज़ है विच मतलब छोड़ने से पहले मुझे याद आ रही है। एंड हमने अपने कज़न्स के साथ भी बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया है इस घर में। सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग दिस बंच ऑफ मेमोरीज जो बस याद आई जा रही है। हम यहाँ पर ना बेड पे चढ़ के ज़ोर से ऐसे डांस करते थे। इस रूम में बेड पे चढ़ के हम सारे कज़न्स ऐसे मज़े में डांस करते थे पूरा, मतलब हमने ऐसे एंजॉय किया है। यहाँ पर ड्राइंग रूम था, तो यहाँ पर हम सब यहाँ पर सारी फैमिली सेलिब्रेशंस हुए हैं, कई वीडियोस रिकॉर्डेड है, मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी अगर आप देखोगे तो। शायद हमें ना ग्रैंड पेरेंट्स की जो कीमत होती है ना, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की कीमत रियलिटी में उनके जाने के बाद ही समझ में आती है। वंस दे लीव अस ना, हमें समझ में आता है कि वो हमारी लाइफ का कितना वैल्यूबल पार्ट थे, जो हमने लाइफ टाइम रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो हमारी लाइफ में इतने वैल्यूबल थे। वंस दे लीव अस ना, तो हमें समझ में आता है कि यार वो हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट थे जो मतलब जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड इट्स मतलब वो सारी मेमोरीज जब आती है ना, तो मुझे याद आता है कि द डेज वी स्पेंड विद आवर ग्रैंड मदर। हमने 6 मंथ्स जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो लास्ट 6 मंथ्स हमने उनकी डेथ से पहले उनके साथ स्पेंड करे थे यहाँ पर। 6 मंथ्स बाद ही जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। एंड लेकिन लास्ट डेज मैंने उनके साथ स्पेंड करे थे, मैंने और बहन ने। वो तो आ नहीं पाई, उसकी क्लासेस है, बट when I come back and when I am recalling those memories कि कैसे हम दादी के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कैसे इस रूम में मस्ती करते थे। क्योंकि जब
वो चीज़ें एकदम ना ऐसे नॉस्टैल्जिया आता है उसको, सारी बातों को सोच के। लाइक आई जस्ट रिमेंबर कि हम रात को सोने से पहले दादी ऐसे लोरी सुनाती थी, हमारे सर पे हाथ रख के हमें सुलाती थी डेली नाइट। हमें आदत थी कि हम उन्हीं की गोद में सोते थे। तो वो चीज़ें एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जब वो बॉन्ड बन जाता है ना, तो दे आर इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। इररिप्लेसेबल, द पार्ट वी कांट रिप्लेस। मतलब वो पर्सन, उस बंदे की जगह आपकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। दे आर, मतलब बस वही मेमोरीज आती है। दैट्स व्हाट आई कैन रिकॉल एट दिस मोमेंट। इवन आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ। मतलब आई एम जस्ट लुकिंग एट, जितनी बार भी देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि कम बार देख रही हूँ घर को। मतलब बस देखती जाऊँ। पापा हैज़ टू गिव द कीज अभी। तो दिस हाउस वॉज अ पीस ऑफ हार्ड वर्क जो पापा ने पूरा अपने हाथों से बनाया है। एंड इस घर को कंस्ट्रक्ट होने में भी आई गेस 4 to 6 months लगे थे। हम रेंटेड हाउस में रह रहे थे, तो इस घर को हमने पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया था। पापा ने पूरा अपने हाथ से इसका इंटीरियर वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाया था कि लुक सब हमारा किचन भी मॉडलर था। सो एवरीथिंग वॉज मेड एज पर मॉडर्न थिंग्स, बट एज पर मॉडर्न अदर थिंग्स। ये हमारा स्टडी टेबल जहाँ पर भी यूज टू, मैं और माही यहाँ पर पढ़ते थे। तो रिकॉल बस कर पा रही हूँ मैं ये चीज़ें। मैं इस लॉबी में मेरी ग्रैंड मदर को यहाँ पर चक्कर काटने की आदत थी। एंड जब वो ऐसे चक्कर काटती थी ना, तो उनकी आदत थी कि वो ना इस रूम में पीप करती थी। लाइक ऐसे ही दरवाज़ा ऐसे बंद होता था। लाइक ये शो यू गाइस, ये रूम में मैं अंदर पढ़ रही होती थी, तो वो ऐसे करके ना, ये दरवाज़ा बंद है एंड शी यूज़ टू पीप। मतलब वो ऐसे वॉक करते हुए ना बीच में ऐसे इस लॉबी में ऐसे वॉक करती थी, क्योंकि यहाँ पर तो ड्राइंग रूम था पूरा। तो शी यूज़ टू वॉक हेयर एंड वो ना इधर पीप करती थी मुझे देखने के लिए। तो जब वो चुपके से ऐसे पीप करती थी ना, तो मैं हर बार मुड़ के देखती थी और स्माइल करती थी। उनके जाने के कुछ टाइम बाद भी ना, जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके भी 3-4 महीने तक ना मुझे हर बार ऐसा लगता था कि जैसे वो ना दरवाज़ा खोल के पीप कर रही है, वो देख रही है मुझे बार बार। फिर को कितनी बार तो मैं ज़ोर से अनकॉन्शियसली जब भूल गई कि अरे उनकी डेथ हो गई है, मैं फिर भी ऐसे दरवाज़ा खोल के बोलती थी, दादी कहाँ गए दादी। मतलब फिर उसके बाद देखिए अरे रियलाइज़ होता था उनकी तो डेथ हो चुकी है। मेरे को दिमाग में ऐसे आ रहा है कि मतलब वो मेमोरीज में दिमाग में तब भी आती थी कि मतलब मेरे को याद आता था कि कैसे वो दरवाज़ा खोलती है। उस समय मैं इंस्टेंटली रिएक्ट करती थी, जैसे उस टाइम पे रिएक्ट करती थी खोल के दरवाज़ा। तो फिर मैं मतलब ऐसा मेरे साथ उनकी डेथ के बाद 3-4 महीने तक हुआ कि मैं यही चीज़ सोचती रहती थी कि माइट भी वो आई है। फिर मैं दरवाज़ा खोल के देखती थी, तो फिर याद आता था कि अरे उनकी तो डेथ हो चुकी है। ज़ोर से चिल्लाती थी दादी। मैं इस समय इतनी नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। आई डोंट नो, जस्ट मतलब आई एम जस्ट फीलिंग नॉस्टैल्जिक एट दिस वेरी मोमेंट कि मतलब बस चीज़ें याद आई जा रही है। ऑल मेमोरीज इज सराउंडिंग माई माइंड। मेरे को वर्ड समझ नहीं आ रहे, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ आपसे। बस आई ऑल वॉट एवर आई कैन रिकॉल इज़ माई मेमोरीज एट दिस मोमेंट। कोविड का पूरा टाइम हमने पूरी फैमिली ने यहाँ पर सेफली निकाला। कोविड से पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी। कोविड के बाद हमारी पूरी फैमिली ने यहाँ पर पूरा अच्छे से टाइम निकाला कि जब भगवान की हमें ग्रेस थी कि हमारी पूरी फैमिली सेफली कोविड से बाहर आ गई विदाउट एनी इश्यूज़। मतलब दादाजी को भी कोविड हो गया था, बट सेफली भगवान ने हमें इतनी प्रोटेक्शन दी शुरू से कि हम कोविड जैसे डिजीज़ से भी मतलब निकल गए सेफली। हमारी फैमिली निकल गई हर प्रॉब्लम को, मतलब स्ट्रांगली भगवान हमारे साथ खड़े रहे। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। वो चीज़ें भी याद आती है। कोविड वाला टाइम भी हमने इन्जॉय भी किया था कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा। रात को हम केक्स बनाते, पिज़्ज़ा बनाते, पास्ता बनाते। ये हर वीकेंड का वो था, केक, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब कॉमन बनता था। हमारे रिलेटिव्स सब मज़े करते थे एट नाइट। डोर पे चाबी लगा रही है।